हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल JG साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। अब ये मटेरियल क्या होता है? मटेरियल्स दे आर सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऐसे सब्सटेंस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं दे आर सैंड, ठीक है, ब्रिक, रॉड, स्टोन्स, ये सब बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ में आती है। तो ये सब जो चीज़ें यूज़ में आ रही है दे आर कॉल्ड एज मटीरियल, और जो फाइनल तैयार हो रहा है बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। मटीरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मटीरियल हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मटीरियल के पास मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। आपकी क्लास के लिए मास का मतलब वेट आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी एक चीज़ है, आपने उस चीज़ को रखा, उस चीज़ का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मटीरियल हैज़ मास, उसके पास मास होता है। नेक्स्ट, इट ऑक्यूपाई स्पेस। आपने जो चीज़ आपने रखा वो जितना उसने स्पेस कवर किया, इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्यूपाई स्पेस। नेक्स्ट, दे आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मटेरियल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले है सॉलिड। सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम भी होता है। नेक्स्ट इट इज लिक्विड। लिक्विड के पास क्या होता है? नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। उसके पास एक फिक्स शेप तो होता है बट फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट गैस, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ना ही उसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही उसके पास कोई फिक्स शेप होता है। सॉलिड का एग्जाम्पल है स्टील, सैंड, कुछ भी हो सकता है, ब्रिक, ठीक है। लिक्विड का एग्जाम्पल है मिल्क, वाटर, जूसेस। नेक्स्ट गैस। गैस का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसेस के एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अब कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को। नेक्स्ट इज मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड क्या होता है? दोज लिक्विड दैट मिक्स विथ वाटर कम्प्लीटली। ऐसे लिक्विड जो वाटर के साथ कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, हनी प्लस वाटर। अगर आपके पास वाटर है, नेक्स्ट आपने उसमें 1 स्पून हनी डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, ये अच्छे से कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। सो इट इज मिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट, इमिसिबल लिक्विड। दोज लिक्विड दैट डजंट गेट मिक्स विथ वाटर। ऐसे लिक्विड जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल प्लस वाटर। कभी भी आपने देखा होगा वाटर में ऑयल अगर आप डालेंगे तो वो मिक्स कभी नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज इमिसिबल लिक्विड। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे। नेक्स्ट, स्मूथ एंड रफ सरफेस। सम मटेरियल्स फील स्मूथ टू टच, दैट इज मिरर। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसे छूने पर आपको स्मूथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिरर। नेक्स्ट, वाइल सम मटेरियल फील्स रफ टू टच, फॉर एग्जाम्पल वुड। कुछ मटेरियल जब आप छुएंगे तो वो स्मूथ फील होगा और कुछ मटेरियल जब आप छुएंगे तो आपको रफ फील होगा। रफ में एग्जाम्पल है वुड। नेक्स्ट इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मटेरियल्स दैट कैन बी प्रेस्ड इजीली आर सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जिसे हम इजीली प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दे आर सॉफ्ट, मतलब वो सॉफ्ट है। एग्जाम्पल है कॉटन। वाइल द मटेरियल्स दैट कांट बी प्रेस्ड इजीली आर हार्ड। और ऐसे मटेरियल जिसे हम प्रेस नहीं कर सकते दे आर हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन। स्टोन का प्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हार्ड। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में 2 टर्म्स आते हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्यूट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे, ठीक है, या फिर वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट, सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट गेट डिजॉल्व। ऐसा सब्सटेंस जिस पे सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर को मिलके हमने एक सोल्यूशन तैयार किया और सोल्यूशन में जो सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा बिकॉज सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर डाला है। जिसको हम लोग डालते हैं इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट, और जिस पे डालते हैं इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट। इस स्लाइड में आप इजीली सॉल्ट सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसलूसेंट एंड देन ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? द मटेरियल्स थ्रू विच विजिबिलिटी इज क्लियर। ऐसे मटेरियल जिससे विजिबिलिटी एकदम क्लियर होती है।
जिसके आर पार आप इजीली देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास के आर पार आप इजीली देख सकते हो। This picture will help you to understand about transparent. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलूसेंट, द मटेरियल्स थ्रू विच विजिबिलिटी इज लेस क्लियर। ऐसे मटेरियल जिससे विजिबिलिटी कम क्लियर होती है, विजिबल कम होता है, धुंधला धुंधला दिखता है। एग्जाम्पल बटर पेपर। बटर पेपर आपने देखा होगा केक्स बनाने के लिए जो पेपर पहले लगाया जाता है बेकिंग टिन में, उसे बोलते हैं बटर पेपर। This picture is all about translucent. नेक्स्ट ओपेक, द मटेरियल थ्रू विच विजिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। ऐसे मटेरियल जिससे विजिबिलिटी एकदम पॉसिबल नहीं हो, जिसके आर पार आप बिल्कुल भी ना देख सको, दे आर कॉल्ड एज ओपेक। फॉर एग्जाम्पल वुड। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, दैट मीन्स इट इज ओपेक। नेक्स्ट इज लस्ट्रस, मटेरियल दैट प्रोड्यूस शाइन। ऐसे मटेरियल जिससे शाइन प्रोड्यूस हो, जो बहुत ज़्यादा शाइनी हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, चमकता है, ठीक है। आयरन हो गया, कॉपर, वो सब क्या है, लस्ट्रस है। यहाँ पे लस्ट्रस आइटम्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट कंडक्टर, मटेरियल्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल आयरन, कोई भी लोहे की चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास हो सकती है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है, मटेरियल्स दैट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक। वुड और प्लास्टिक से कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन योर एनसीईआरटी बुक, मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हो, उन सबको बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन से जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट हो जाता है। सो बस आपके चैप्टर में इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।